वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले कालांश तक हमने एक्सरसाइज 9.2 में थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने सोल्व कर लिया था। आज हम शुरुआत कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन के पार्ट सेकंड से। स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन का पार्ट सेकंड है कि फलन e टू द पावर रूट एक्स डॉट कोस e टू द पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स का x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो सबसे पहले हम समाकलन का सिंबल लगाएंगे, उसके अंदर फलन को लिखेंगे और x के सापेक्ष समाकलन करना है तो हम लिखेंगे डॉट dx। इट्स ओके। इसका मतलब ये हुआ हमें इसका मान निकालना है, इसका हमें x के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन करना है। इट्स ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या आपके पास जो फलन है क्या इसका डायरेक्टली आपको जो मानक सूत्र मैंने लिखवाए थे, आपको जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूले लिखवाए थे उसके द्वारा इसका समाकलन डायरेक्टली हो सकता है, सीधा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब हमें इसमें कुछ पद को हमें टी ऐड करना होगा, टी मानना होगा, तो बाकी पद क्या बन जाएगा, dt के रूप में बनना चाहिए। इसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था अगर किसी त्रिकोणमिति का थीटा अगर या त्रिकोणमिति का वेरिएबल मान लो, x मान लो, वो रूट एक्स के अंदर आ जाए या x की पावर 3/2 आए या सुनो e पावर रूट एक्स आए, कहने का मतलब ये हुआ कि वो थीटा के अलावा अन्य कोई वैल्यू रिप्रेजेंट करे। कैसे? जैसे ये साइन एक्स है तो इस एक्स के अलावा कोई अन्य वैल्यू है, जैसे x पावर 3/2 आ गया, रूट एक्स आ गया, e पावर रूट एक्स आ गया, log x आ गया, तो मैं तो 101% उसको हम क्या लेट करेंगे, t लेट करेंगे। इट्स ओके। यू नो, माना e पावर रूट एक्स इक्वल टू टी। हमने e पावर रूट एक्स को क्या मान लिया, t मान लिया। अब देखिए, जहां पर हम मानते हैं उसके दोनों पक्षों का x के सापेक्ष करते हैं अवकलन। तो बताइए e पावर रूट एक्स का अवकलन क्या होगा, e पावर रूट एक्स होगा, और फिर रूट एक्स का करेंगे तो 1/2 रूट एक्स होगा। इट्स ओके। इक्वल टू टी का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो क्या होगा, dt/dx होगा। इट्स ओके। अब देखिए फलन को, फलन में क्या है, हमने इसको t मान लिया तो ये तो cos t हो जाएगा। क्या बच गया, क्या e पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। तो यहां पर क्या है, e पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। यहां पर कौन सा मान अतिरिक्त है, 2 मान अतिरिक्त ज्यादा है, तो 2 क्या होगा, dt के गुणा में चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, e पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 2 dt/dx। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो x के जो पद है उसकी गुणा में कौन आता है, dx आता है। तो ये x के पद है तो ये dx इससे वजन गुणा हो जाएगा, तो क्या होगा, e पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डॉट dx इज इक्वल टू 2 dt। इट्स ओके। तो कहने का मतलब ये हुआ, जहां पर आप लेट करते हो, जहां पर आप मानते हो, वहां पर x की तरफ dx आप पहले लगा दिया करो। इट्स ओके। और t है तो dt कर दिया करो। ओके। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या होगा, i इज इक्वल टू समाकलन सिंबल। देखिए ये तो हो गया कोस और आपने इसको टी मान लिया, ये तो हो गया कोस टी, ये तो हो गया कोस टी। अब देखिए बाकी का पद क्या हो गया, e पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डॉट dx, वो बन गया 2 dt। इनटू में लिख देंगे 2 dt। इट्स ओके। नेक्स्ट स्टेप ध्यान सुनना, 2 कहां ले लेंगे, हम बाहर ले लेंगे, अंदर क्या रहेगा, कोस टी डॉट dt। अब स्टूडेंट्स हम समाकलन किसका करेंगे, कोस टी का करेंगे। किसका समाकलन करेंगे, कोस टी का। बताइए कोस टी का समाकलन क्या होगा, प्लस का साइन टी होगा और प्लस में सी। जहां पर समाकलन पूरा हो जाता है वहां पर क्या लगा देते हैं, सी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, सी। इट्स ओके। अब क्या करना है, अगली स्टेप में करना है हमें टी की जगह टी का मान रखना है। तो 2 साइन ऐसा कैसा, टी का मान कितना है, टी का मान है e पावर रूट एक्स, इसको हमने ले लिया ब्रैकेट में, e पावर रूट एक्स और प्लस सी। ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इट्स ओके। अब है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4
पार्ट सेकेंड। देखिए स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट, देखो इसको हम फर्स्ट भी सोल्व कर लेते हैं, सेकंड दोनों को सोल्व कर लेते हैं। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट फर्स्ट, हम फर्स्ट को भी सोल्व कर लेते हैं, सिंपल ही है, वैसे आप कर सकते हैं लेकिन फिर भी बता देता हूं। 1/x इन ब्रैकेट 1 प्लस log x, ये लो, ये आपको फलन दिया हुआ है, इस फलन का हमें x के सापेक्ष समाकलन करना था, हमने इसको इस रूप में लिख लिया, समाकलन रूप में लिख लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या इस फलन का डायरेक्टली समाकलन हो सकता है? नहीं हो सकता, तो क्या करें, कुछ पद को हम t लेट करें ताकि कुछ हम dt बन जाए। तो देखिए, अगर 1 प्लस log x को आप t लेट करोगे, 1 प्लस log x को आप t मानोगे, तो 1 का अवकलन तो 0 हो जाएगा। ओके, और log x का अवकलन क्या होगा, 1/x, और 1/x यहाँ पर है या नहीं है? इट्स ओके। तो आपको बिल्कुल तरीके से देखना है, ठीक है, कि किसको लेट करें, किसको माने t ताकि कुछ dt बन जाए। इट्स ओके। तो देखिए ध्यान से, माना 1 प्लस log x इक्वल टू टी, हमने 1 प्लस log x को t मान लिया। बताइए 1 का अवकलन कितना होता है, 0, छोड़ दीजिए। log x का अवकलन क्या होगा, 1/x, और कहा था ना x की तरफ क्या लगा दो, dx लगा दो, और इधर ओनली t है तो क्या लगा दो, dt लगा दो। सर कैसे है बेटा, log x का अवकलन तो 1/x हो गया, बराबर dt बाई dx ही तो होगा t का अवकलन x के सापेक्ष, तो dx इसकी गुणा में आ गया। इट्स ओके। अब डायरेक्ट dx लगा दिया करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। तो देखिए i इक्वल टू, बताओ, देखिए 1/t, ये तो हो गया 1/t, 1 ये t हो गया, और dx बटा x क्या हो गया, dt हो गया। तो dt हमेशा क्या होता है, अंश के गुणा में जाता है, ये सुन लो। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप मेरे को ये बताइए, 1/x का समाकलन आपको मैंने क्या बताया था, x के सापेक्ष log mod x, तो यहाँ पर 1/t का समाकलन क्या होगा, t के सापेक्ष log mod t। समाकलन पूरा हो गया, क्या लगा देंगे, प्लस में c लगा दिया। i इक्वल टू, लास्ट में क्या करेंगे, t का मान रख देंगे, t का मान कितना है, 1 प्लस log x, तो log mod 1 प्लस log x और प्लस c, ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। इट्स ओके, प्लीज राइट। अब इसी का पार्ट सेकंड है, इसको यहीं पर कर देते हैं। i इक्वल टू 1 प्लस log x ऑफ होल क्यूब है, पावर पूरी की कितनी है, 3 पावर है, अपॉन में x डॉट dx है। स्टूडेंट्स हमें ये फलन दिया हुआ है, ठीक है। अब बताइए, आप खुद बताइए, इसमें किस पद को हम t लेट करें ताकि कुछ dt बन जाए। बताइए, अगर हम 1 प्लस log x को अगर हम t मान लेंगे, 1 प्लस log x को अगर हम t मान लेंगे, तो स्टूडेंट्स इसकी गुणा में एक तो है ही है, तो 1/x क्या बन जाएगा, 1/x dx dt बन जाएगा। तो देखिए कैसे, माना 1 प्लस log x इक्वल टू हमने t मान लिया, तो 1 का अवकलन तो 0, छोड़ दीजिए। log x का अवकलन क्या होगा, 1/x dx और ये dt, x की तरफ dx लगा दिया और t की तरफ dt लगा दिया। इट्स ओके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, i इक्वल टू, बताइए इसको आपने t लेट किया है, तो t की पावर 3 हो गया, t पावर 3 हो गया, डॉट इसकी गुणा में कितना है, 1 है, तो 1/x dx कितना हो गया, dt हो गया। अब बताइए आप ध्यान से, तो t की पावर 3 का समाकलन t के सापेक्ष, तो इसका आप इसकी तुलना कौन से सूत्र से करोगे, x की पावर n के सूत्र से, और x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, तो यहाँ पर n का काम कौन कर रहा है, 3 कर रहे हैं। इट्स ओके। तो आप इसको क्या लिखेंगे, इसका समाकलन कर दो, t की पावर 3 प्लस 1 बटा 3 प्लस 1
और प्लस में क्या कर दिया, सी कर दिया। क्यों, समाकलन खत्म हो गया, समाकलन पूरा हो गया। आई इक्वल टू, बताइए टी की पावर कितना हो गया, 4 हो गया, बटे में 4 और प्लस में सी। स्टूडेंट्स अब किसका मान रख देंगे, हम टी का मान रख देंगे। 1/4 तुमने आगे ले लिया, 1/4 तुमने आगे ले लिया और टी की पावर 4 है, तो टी का मान कितना है, टी का मान है 1 प्लस log x, 1 प्लस log x और होल पावर कितनी, 4 और प्लस में सी। ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, इसको राइट कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका पार्ट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 उसका पार्ट फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट फर्स्ट। स्टूडेंट्स वेरी सिंपल है, लेकिन आपको थोड़ा माइंड लगाना है कि किसको लेट करें ताकि कोई पद हमारे पास में क्या बन जाए, dt बन जाए। क्या बन जाए, dt बन जाए। इट्स ओके। तो आपको थोड़ा सा अच्छे से माइंड करना, समझना है कि हम किस पद को हम t माने ताकि बचा हुआ पद क्या बन जाए, dt बन जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट फर्स्ट आपको दिया हुआ है e पावर m tan इनवर्स x, e पावर m tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट dx। स्टूडेंट्स आपको ये फलन दिया हुआ है, हमें इस फलन का x के सापेक्ष समाकलन करना था, हमें इसको इस रूप में लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया। इट्स ओके। अब देखिए आप ये बताइए कि इसका डायरेक्ट समाकलन तो नहीं हो सकता मानक सूत्र द्वारा, तो क्या करें, इसमें किस पद को हम t माने ताकि बचा हुआ पद dt बन जाए। स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा था अगर या तो किसी का थीटा या फिर किसी की घात अगर x के अलावा रूट एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 3/2 इस रूप में आ जाती है, उसको हम क्या मानते हैं, t मानते हैं। तो देखो यहाँ पर e की पावर कितनी है, m tan इनवर्स x, जो एग्जिस्ट एक तरह से एग्जिस्ट नहीं कर रही है, एक तरह से लग रहा है कि बिल्कुल थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ऐसा आपको लग रहा है ना। ये सुनो कि आपने पढ़ा है e टू दी पावर x पढ़ा है, आपने नहीं पढ़ा e टू दी पावर m tan इनवर्स x नहीं पढ़ा ना। तो क्या करें, इस m tan इनवर्स x को क्या मान ले, t मान ले। अगर सपोज दैट अगर यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए आप, अगर e पावर में होता रूट x तो हम रूट x को t मानते, e पावर में होता एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर को t मानते। अब क्या है, e पावर m tan इनवर्स x इसको t मानेंगे। तो देखिए माना m tan इनवर्स x इक्वल टू t। हमने जो e की जो पावर में m tan इनवर्स x है उसको हमने क्या मान लिया, t मान लिया। स्टूडेंट्स आप समझिए अच्छे से। अब देखिए m कैसा कैसा, अचर पद ऐसा कैसा, बताओ tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डॉट में क्या लगा देंगे, dx और इधर क्या लगा देंगे, dt। आपको समझ आ गया ना, आपको मैंने बताया था अभी कि x का अवकलन होने के बाद x की तरफ dx लगा दो और t की तरफ dt लगा दो। अब देखिए इसको आपने t मान लिया तो ये हो गया e पावर t, इसके अलावा क्या बच गया, dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये dx और ये बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर अतिरिक्त मान कौन सा है, m है, तो इस m को हटाएंगे तो क्या होगा, m dt के बटे में चला जाएगा। तो अगली स्टेप में क्या होगा, dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt बाई m। स्टूडेंट्स आपको सुनने आ रहा है अच्छे से। देखिए अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार i इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स e ऐसा कैसा, आपने इसको क्या लिखा, आपने इसको आपने क्या माना है, t माना है, तो e पावर t हो गया इनटू इनटू, बताइए dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान आपने क्या निकाल लिया, dt बाई m, तो ये तो dt और ये बटा m लिख दिया। इट्स ओके। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स, dt बटा m, तो dt का गुणा कितना है, 1 बटा m, 1 बटा m तो अचर पद था, हम निकाले लिए बाहर ले लिया,
समाकलन किसका होगा, ई पावर टी का, और किसके सापेक्ष समाकलन होगा, टी के सापेक्ष होगा। बेटा 1/m, इसकी गुणा में 1 है और 1/m तो अचर पद है, इसको हमने बाहर ले लिया समाकलन से, और समाकलन किसका हो जाएगा, ई की पावर टी का हो जाएगा। इट्स ओके। अब देखिए I इक्वल टू 1/m ऐसा का ऐसा, और आपको मैंने बताया था e पावर x का x के सापेक्ष समाकलन e पावर x होता है, ऐसे ही e पावर t का t के सापेक्ष समाकलन क्या होगा, e पावर t होगा, e पावर t, और प्लस में क्या लगा दिया c, क्योंकि समाकलन खत्म हो गया, समाकलन कंप्लीट हो गया। I इक्वल टू 1/m, तो ऐसा कैसा, t ऐसा कैसा, बताओ t आपने किसको माना है, तो वहां पर t का मान रखेंगे, t आपने माना है m tan इनवर्स x को, m tan इनवर्स x, और प्लस में c, ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा अच्छे से, इसको राइट कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सेकंड, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सेकंड। आपको फंक्शन दिया हुआ था, आपको फंक्शन दिया हुआ है साइन पी एक्स अपॉन कोस पी प्लस 2x डॉट डी एक्स। स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या हुआ, ये जो साइन x है इसकी होल पावर क्या है, p है, और कोस जो x है उसकी होल पावर क्या है, p प्लस 2 है। इट्स ओके, आप समझ रहे अच्छे से, ये आपको फलन दिया हुआ है। अब स्टूडेंट्स आप मुझे ये बताओ, क्या इस फलन का डायरेक्ट x के सापेक्ष समाकलन हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन तो क्या करें, इसको थोड़ा सा पहले सोल्व कर लेते हैं। बताओ यहाँ पर कोस x की होल पावर p प्लस 2 है, तो एक तो इसको पावर p के रूप में तोड़ लें, एक पावर स्क्वायर के रूप में इसको तोड़ लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन, यहाँ ये तो ऐसा कैसा, इसको लिख सकते हैं कोस x की पावर p डॉट कोस स्क्वायर एक्स डॉट dx। स्टूडेंट्स अगर आधार समान है और गुणा में है, तो आधार समान है तो आधार तो ऐसा कैसा, और घातें जुड़ जाती हैं, तो p प्लस 2 हो गई थी। इसका मतलब हम कोस x की पावर p प्लस 2 को हम ये लिख सकते हैं। इट्स ओके। अब देखिए I इक्वल टू अगली स्टेप में क्या होगा, साइन x की होल पावर p और कोस x की होल पावर p, तो साइन x बटा कोस x होता है tan x, लेकिन दोनों की पावर क्या है, सेम है, तो क्या हो जाएगा tan px, क्या हो जाएगा tan px हो जाएगा। इट्स ओके अंश में, और नीचे क्या है कोस स्क्वायर x है, समझ गए आप ध्यान से। अब देखिए इसके अगली स्टेप में क्या होगा, I इज इक्वल टू tan px इंटू, बताओ कोस स्क्वायर एक्स जब नीचे है तो नीचे से जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा डॉट dx हो जाएगा। अब बताइए इसमें हम किस पद को t माने ताकि बचा हुआ पद dt के रूप में आ जाए। अगर हम tan x को t मान लेते हैं, किसको, ओनली tan x को t मान लेते हैं, तो tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, तो ये dt बनेगा नहीं बनेगा। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, माना tan x इज इक्वल टू t, और अवकलन करेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, तो ये तो होगा sec स्क्वायर x, ये होगा dx और ये हो गया dt। कहा था ना tan x का अवकलन sec स्क्वायर x, इसके पास में dx रखेंगे, इधर सिंगल t है, अकेला t है, तो क्या हो जाएगा dt। इट्स ओके। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार I इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स आप ध्यान से बताना, आपने इस tan x को आपने t मान लिया, तो ये हो जाएगा t की पावर p, t की पावर p हो गया, ये हो गया dt, ये हो गया dt। अब आप लोग ये बताइए, आपको मैंने बताया था x की पावर n का समाकलन x के सापेक्ष, तो यहाँ पर t की पावर p का समाकलन t के सापेक्ष क्या होगा,
घात में एक जोड़ देंगे और वही घात कहाँ पर आएगी, नीचे आएगी, p प्लस 1, और प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। देखिए ध्यान से, i इक्वल टू t का मान कितना है, t का मान है 10x, आपने t को क्या माना है, 10x है, तो यहाँ तो हो जाएगा 10x, इसकी होल पावर हो जाएगी p प्लस 1 बटा ये p प्लस 1 और प्लस में c, क्योंकि समाकलन यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका पार्ट फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 उसका पार्ट फर्स्ट है, तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट फर्स्ट। स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कोस 2x, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कोस 2x। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट फर्स्ट, i इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कोस 2x डॉट dx। हमें इसका समाकलन करना है। स्टूडेंट्स फलन आपके पास ये भी हो सकता है, यहाँ पर माइनस साइन भी आ सकता है कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कोस 2x, इट्स ओके, तो भी आपको इसी तरीके से करना है। तो देखिए, तो इस फलन का डायरेक्ट समाकलन नहीं हो सकता, तो क्या करें, हम इसको सोल्व करते हैं। तो हमारे पास 1 प्लस 2x का मान होता है, इसका मान होता है 1 प्लस कोस 2x का, क्या होता है, तो ध्यान से सुनिए, हम जानते हैं कि कि 1 प्लस कोस 2x, 1 प्लस कोस 2x बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर x। 1 प्लस कोस 2x बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 प्लस कोस 2x बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर x, और अगर यहाँ पर माइनस आता तो इसका मान हो जाता 2 साइन स्क्वायर x, अगर यहाँ पर माइनस आता। तो देखिए प्रश्नानुसार i इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट, बताइए 1 प्लस कोस 2x को हम क्या लिखेंगे, 2 कोस स्क्वायर x, और यहाँ पर क्या है, dx है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, ओके। अब देखिए i इक्वल टू, देखो 2 रूट के अंदर है, तो 2 जब रूट से बाहर आएगा तो 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 हमने कहाँ ले लिया, समाकलन से बाहर ले लिया, कहाँ ले लिया, समाकलन से बाहर, और ये हो गया 1 अपॉन, अब बताइए जब 2 आपने रूट से बाहर लिया तो रूट 2 हो गया, तो बेटा कोस स्क्वायर x जब रूट से बाहर होगा तो क्या आएगा, ओनली कोस x आएगा, और डॉट में dx आ गया। तो देखिए अगली स्टेप, i इक्वल टू 1/√2, बताओ 1 अपॉन कोस x, इसको सही रूप में क्या हो जाएगा, सेक x हो जाएगा। स्टूडेंट्स आप समझ रहे अच्छे से, 1 अपॉन कोस x क्या हो गया, सेक x हो गया। अब देखिए ध्यान से आप स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप यहाँ करते हैं, i इक्वल टू 1/2 का रूट है, 1/√2 है, बताओ सेक x का समाकलन क्या होता है, सेक x का समाकलन बताइए क्या होता है स्टूडेंट्स, सेक x का समाकलन होता है log mod सेक x प्लस 10x, इट्स ओके, ये होता है, समझ गए। लेकिन अब ओके, यहाँ पर x तो x के रूप में आएगा, ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स यहाँ में किसी भी पद को t मानने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि 1 प्लस कोस 2x का डायरेक्ट मान होता है 2 कोस स्क्वायर x, 2 कोस स्क्वायर x जब रूट से बाहर आएगा तो रूट 2 हो गया, बाहर कोस x आ गया, 1 अपॉन कोस x सेक x हो गया, और सेक x का मानक सूत्र से समाकलन होता है, इट्स ओके, समझ में आ गया, प्लीज राइट। स्टूडेंट्स आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझते रहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट सेकंड। i इक्वल टू 1 प्लस कोस x अपॉन 1 प्लस कोस x अपॉन, आपके पास फलन है 1 प्लस कोस x अपॉन साइन x इंटू कोस x, साइन x इंटू कोस x।
और डॉट में क्या है, dx है। आपके पास में ये फलन है, इसका हमें करना है x के सापेक्ष समाकलन। तो बताइए स्टूडेंट्स, क्या इस फलन का डायरेक्ट समाकलन हो सकता है? मानक सूत्र द्वारा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या करें, तो हम इसको कर लेते हैं, इसको पहले थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं सेपरेट। क्यों? ऊपर कितने पद हैं, एक और दो, ऊपर दो पद हैं, दोनों पदों के बट्टे में क्या है, sin x cos x है, इनको अलग अलग कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक बटा sin x डॉट cos x, आप समझ रहे अच्छे से स्टूडेंट्स, ध्यान से, ऐसे ही प्लस cos x, इस cos x के बट्टे में सारा मान क्या, sin x cos x, और पूरे का समाकलन मतलब पूरे के साथ क्या लगा दिया, dx। इट्स ओके। ये मान एक बार इसके नीचे और ये मान एक बार इसके नीचे कर दिया और पूरे का dx कर दिया। अब स्टूडेंट्स आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये दो पार्ट हो गए, हम चाहे तो इनका समाकलन इस पार्ट का अलग तरीके से, इस पार्ट का समाकलन अलग से कर सकते हैं, इसका अलग से कर सकते हैं। इट्स ओके कि बड़े फलन हो गए। तो देखिए इनको अलग अलग कर देते हैं, एक बटा sin x cos x डॉट dx, इसको अलग कर दिया प्लस, अब ये समाकलन का सिंबल इसके साथ भी आएगा, तो क्या रह गया, cos x बटा क्या लिखेंगे, sin x cos x डॉट dx। आप इतना समझ गए। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस cos x से cos x कैंसिल हो गया। अब बताओ बेटा, अगर ये sin x cos x ऊपर होता ना तो इसका समाकलन हम कर देते, sin x को t मानते, cos x क्या बन जाता, dt बन जाता। अब कहां पर है, नीचे है। अगर नीचे sin x को t मानोगे तो ऊपर क्या होना चाहिए था, cos x, क्योंकि sin x का अवकलन होता है cos x ऊपर होना चाहिए था, नहीं कि नीचे। तो क्या करें इसमें, ऐसा क्या करें ताकि इसका समाकलन आसानी से हो जाए। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसके अंश और हर में 2 से गुणा करते हैं। तो हमने गुणा यहाँ भी 2 से, अंश में भी गुणा 2 से कर दिया और हर में भी गुणा किससे कर दिया, 2 से कर दिया। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, हमने हर वाला 2 तो कहाँ ले ली, सॉरी अंश वाला 2, 2 एकम 2, 2 कहाँ पर आ गया, अंश वाला बाहर आ गया, एक बटा। अब बताइए 2 sin x इंटू cos x क्या होता है, sin 2x होता है, डॉट dx। समझ रहे आप, 2 एकम 2, 2 तो बाहर ले लिया अंश वाला, तो नीचे अपने आप में एक सूत्र बन गया, 2 sin x इंटू cos x क्या होता है, sin 2x होता है, प्लस देखिए 1 बटा sin x बच गया, 1 बटा sin x क्या होता है, cos x होता है। स्टूडेंट्स आप समझ रहे अच्छे से। अब देखिए स्टूडेंट्स, 1 बटा sin 2x चेंज किस में हो जाएगा, cos 2x में हो जाएगा, cos 2x डॉट dx, और ये मान ऐसा का ऐसा। अब बताइए cos x का समाकलन क्या होता है स्टूडेंट्स, cos x का समाकलन क्या होता है, cos x का समाकलन होता है log मोड कोसेक x माइनस कोट x। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, I इक्वल टू ऐसा कैसा, अब यहां पर कोसेक x की जगह काम कौन कर रहा है, कोसेक 2x कर रहा है। तो कोसेक 2x का समाकलन क्या होगा, ध्यान से सुनना, log मोड कोसेक 2x माइनस कोट 2x। इट्स ओके स्टूडेंट्स, कोसेक 2x का समाकलन क्या होगा, log मोड कोसेक 2x माइनस कोट 2x। अगर यहाँ पर ओनली x होता तो यहाँ पर ओनली x और यहाँ भी केवल x आता। इट्स ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, पूरे के बट्टे में क्या आएगा, 2 आएगा। क्यों आएगा 2, क्योंकि यहाँ पर आपने 2x का, तो 2x में देखो x का गुणांक कितना है, 2 है, तो x का गुणांक समाकलन में तो बट्टे में आता है, और जब अवकलन करना होता तो ये 2 कहाँ जाता, इसके गुणा में जाता। तो यहाँ पर cos 2x है, 2x है, 2x होने के कारण बट्टे में 2 आया है। अगर यहाँ पर 3x होता तो बट्टे में कितना आता, 3 आता। इस बात का ध्यान रखना। प्लस ऐसे इसका समाकलन कर दो, log मोड कोसेक x माइनस कोट x और प्लस c। स्टूडेंट्स अब देखिए ध्यान से आप, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। और स्टूडेंट्स आपको मैं एक बात और बताना चाह रहा हूं, देखो ये एक समाकलन था,
ये भी एक समाकलन था। तो इसके समाकलन के पूरे होते ही यहाँ पर क्या लगाओगे आप, इसमें इसकी जगह लगा सकते हो प्लस C1, मतलब एक समाकलन के पूरे होते ही आप क्या लगाओगे C1, और दूसरे समाकलन के पूरे होते लगाओगे C2। क्या लगाओगे C2। ये समाकलन पूरा हो गया तो आप यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, इसके बाद आप लगा सकते हैं प्लस का C1 और इसके बाद आप लगा सकते हैं प्लस का C2। लेकिन समाकलन में जितने भी अचर पद हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 या 2 प्लस 3 प्लस 4, जितने भी अचर पद हैं A B C, वो सारे मिलकर क्या बनाते हैं, C बनाते हैं। क्या बनाते हैं, C। समझ गए आप इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, तो सुनिए ध्यान से, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। I इक्वल टू, वो तो कैंसिल हो गया, log mod cosec 2x माइनस cot 2x, मापांक बंद हो गया इसका। और आगे देखिए क्या है, प्लस log cosec x माइनस cot x प्लस c। ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। इट्स ओके स्टूडेंट्स, आप ध्यान सुनना, देखो कि समाकलन में जितने पार्ट होते हैं, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, एक समाकलन पूरा होते हैं क्या लग जाता है, इसके बाद में यहाँ पर लगता है C1, मतलब यहाँ इसके बाद यहाँ पर लगता है प्लस का C1 और यहाँ लगता है प्लस का C2। लेकिन समाकलन में जितने भी अचर पद होते हैं उसको एक अचर पद समाकलन नियतांक बना लिया जाता है। तो हमने दोनों को मिलाकर क्या लिख दिया, C लिख दिया। इट्स ओके, आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ लगा देते हैं इम्प्लाइज। इट्स ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं अगले कालांश में। स्टूडेंट्स, समाकलन एक प्रोसेस है, एक विधि है। हर फलन का बिना सोचे समझे समाकलन नहीं हो सकता। उस फलन को हमें इस रूप में बनाना पड़ता है ताकि वो समाकलन सूत्र बन जाए। इट्स ओके, तो हम उस फलन को हमें सोल्व करना पड़ता है, उसमें प्रतिस्थापन विधि के द्वारा उसमें कुछ पद को t मानना पड़ता है। ये सुनो, उस फलन को हमें हल करना पड़ता है, वहां तक हल करते हैं जब तक उसका समाकलन विधि द्वारा समाकलन विधि का प्रयोग करके, मतलब समाकलन के मानक सूत्र का प्रयोग न हो जाए। इट्स ओके, समझ में आ गया आपको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगले कालांश में। थैंक्स।